वेलकम टू माय चैनल। तो मैं छटकू सर आप लोगों के बीच क्लास 12वीं के हिंदी में काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद्य है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुँचे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रथम पद के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज की वीडियो में दूसरा पद के बारे में जानेंगे। ठीक है। द्वारा हूँ भोरही को आजू, द्वारा हूँ भोरही के आजू, रटत रिहा और न रटत रिहा अरि और ना को रहित काजू, को रहित काजू। कली कलाल दुकाल दारुन, कली कलाल दुकाल दालुन, सबकु भांति कुसाजू हो राम, सबकु भांति कुसाजू। नीच जन मन ऊंच जैसी कोड, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड, कोड में की खाजू, कोड में की खाजू, कोड में की खाजू। हरि हिये में सदै बुझियो, हरि हिये में सदै बुझियो, जाई साधु समाजू हो राम, जाई साधु समाजू हो राम, जाई साधु समाजू हो राम। महु से काहूँ कतहूँ को, महु से काहूँ कतहूँ को, तिनहा कहो कौशल राजू राम, तिनहा कहो कौशल राजू हो राम। दीनता दरिद दरे, दीनता दरिद दरे को कृपा वारी रिधि बाजू, वारी रिधि बाजू, दीनता दरिद को कृपा वारी रिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू, दानी दशरथ राय के तू, बनाई तसिर ताजू, बनाई तसिर ताजू, बनाई तसिर ताजू। जन्मक भूखा भिखारी हूँ, जन्मक भूखा भिखारी हूँ, गरीबनी जबाजू, गरीबनी जबाजू, गरीबनी जबाजू। पेट भरी तुलसी, पेट भरी तुलसी जबाई, पेट भरी तुलसी जबाई, भक्ति सुधा सुनाजू राम, भक्ति सुधा सुनाजू राम। द्वार हूँ भोरही को आजू, द्वार हूँ भोरही को आजू। तो दोस्तों, अब इसका भावार्थ स्पष्ट करते हैं बेहतरीन तरीका से। आप खाली हमारे वीडियो को देखते रहिए।
क्या कहा, दौर द्वार कह रहे, द्वार हो भोर ही को आजू, बोलते क्या, हे प्रभु आपके द्वार पे मैं सवेरे से सुबह से आकर खड़ा हूँ, बैठा हूँ। क्या, रटा तरी हा आरी और ना, रटा तरी हा आरी और ना, करहित काजू, करहित काजू। क्यों आपके द्वार पर आकर बैठे, कह रहे हे प्रभु मैं आपके द्वार पे भोरे से सवेरे से आकर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। हे प्रभु मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप मुझे इतना ही दे दीजिए। क्या, आप कृपा का एक टुकड़ा मुझे दे दीजिए। क्या करें कि हे प्रभु मैं आपके द्वार पे सवेरे से आकर खड़ा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ तो नहीं बल्कि कृपा के एक टुकड़ा मांग रहा हूँ, कृपया आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे करा, कली कलान दुकान दारुन, कली कलान दुकान दारुन, सबको भांति कुसाजू, सबको भांति कुसाजू। करें इस युग में, इस कलयुग में क्या भयानक भीषण अकाल पड़ा हुआ है। इस कलयुग में भयानक भीषण कठिन क्या अकाल पड़ा हुआ है, बुरा स्थिति है, बुरी समय है। मोक्ष प्राप्त करने की जो रास्ता है वह पापों से भरा हुआ है। आगे करें, नीच जन मन ऊंच, नीच जन मन ऊंच, कैसी कोड, कोड में की खाजू, कोड में की खाजू। करें हे प्रभु मैं तो नीच हूँ, मैं तो नीच जन हूँ, मैं तो नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंच है। मेरा मन क्या है, ऊंच है। नीच हूँ लेकिन मन मेरा क्या है, ऊंच है। जैसी कोड में कोड की खाजू, एक मुहावरा है। इसीलिए इसीलिए मेरे ऊपर कष्ट पर कष्ट आ रहा है, मैं दुखों से पीड़ित हो रहा हूँ। कृपया आप मुझ पे दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। हरि हिये में सदे बुझियो, हरि हिये में सदे बुझियो, जाई साधु समाजू हो, जाई साधु समाजू हो। करें क्या कि मेरे हृदय में डर बन गया है, मेरे हृदय में भय हो गया है, डर हो रहा है। क्या कि इस संसार में मोक्ष करने की अब रास्ता कहीं नहीं है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वह साधु समाज के पास जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या कहें, महू से कहूँ कतहूँ को, महू से कहूँ कतहूँ को, तीनहा कयो कौशल राजू हो, तीनहा कयो कौशल राजू। करें वह मुझसे कह रहे, वह मुझे बताए, क्या बताए कि इस संसार में कोई नहीं है जो मोक्ष की रास्ता तुम्हें बता सकता है, जो तुम्हें मोक्ष दिला सकता है। वह बस एक ही है। कौन है, कौशल राजू, कौशल के नंद अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। तो क्या आगे करें, दीनता दरी दाले, दीनता दली दाले को कृपा, वारधी बाजू, वारधी बाजू। करें कि वह दीनता, वह
वह दुखिया को गरीब को क्या करते हैं? कृपा करते हैं, दया दिखाते हैं, उनके दूरों को कष्ट करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण जी, सॉरी भगवान श्री रामचंद्र जी। श्री कृष्ण जी याद आ जाता है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने श्री कृष्ण जी के ही बारे में वर्णन किया, इसीलिए बार बार आ जाता। ठीक है, उसके बाद क्या करना? दानी दशरथ लाइके तू बनाइते सिर ताजू, बनाइते सिर ताजू। कह रहे हैं कि दशरथ नंदन पुत्र, राजा दशरथ नंदन पुत्र, वह दानी है, महान है, दयालु है, कृपालु है। वही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, वही आपको कष्ट का निवारण कर सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं कर सकते। जन्मक भूखो भिखारी हूँ, जन्मक भूखो भिखारी हूँ, गरीबे निवाजू, गरीबे निवाजी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहा है क्या कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, जन्म से ही भिखारी हूँ, जन्म से ही गरीब हूँ। पेट भरी तुलसी जबाई, पेट भरी तुलसी जबाई, भक्ति सुधा सुनु जाऊ राम, भक्ति सुधा सुनाजू दाइयो राम, भक्ति सुनाजू। करें कि पेट भरी तुलसी जबाई, भक्ति सुधा सुनाजू। गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे दशरथ नंदन पुत्र, मैं जन्म से भूखा हूँ, जन्म से भिखारी हूँ, आप मुझे भर पेट खाना खिला दीजिए। क्या चीज का खाना? भक्ति का खाना। आप में सुधा रूपी भक्ति, अमृत रूपी भक्ति भर पेट मुझे खिला दीजिए, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे सवेरे से ही आकर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। क्या? मैं आपसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि आप मुझे अपनी कृपा की एक टुकड़ा दे दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में भयानक भीषण अकाल पड़ा हुआ है, जो मोक्ष प्राप्त करने की जो रास्ता है उसमें हुआ रास्ता पापों से भरा हुआ है। और कह रहे हैं कि मैं नीच हूँ लेकिन मेरा मन नीच नहीं है, इसीलिए मेरे ऊपर कष्ट पर कष्ट आ रहा है। हे प्रभु, अगर आपका दया हो जाए तो ये कष्ट दूर कर लीजिए। फिर क्या कहा? हारी, मेरे दिल में, मेरे हृदय में डर बन चुका है। क्या? कि अब मुझे मोक्ष कैसे प्राप्ति होगा। तो वह साधु के पास जाते हैं पूछने के लिए, साधु समाज में। तो साधु समाज उसे उनको बताते हैं क्या कि आपको मोक्ष एक ही आदमी दिला सकते हैं, वह है भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके सिवा संसार में कोई नहीं मोक्ष प्राप्त दिलवा सकते। क्योंकि वह क्या है, गरीब दुखिया को कृपा करते हैं, दया दिखाते हैं, कृपालु हैं। और वह राजा दशरथ नंदन के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हैं? दानी हैं। वही आपको दुख का निवारण कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और तुलसीदास जी क्या कहें कि मैं जन्म से भूखा हूँ, जन्म से भिखारी हूँ, जन्म से ही क्या गरीब हूँ। हे प्रभु, अगर आपका कृपा हो जाए तो अमृत रूपी भक्ति हमें आप भर पेट खिला दीजिए। मैं आपके भक्ति में घोर विलीन हो चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और वीडियो आपके पास पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।